नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का 17वां दीक्षांत समारोह। मुख्यमंत्री ने कहा, आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित। मीडिया से रूबरू हुए मंत्री श्री जोगाराम पटेल और सांसद श्रीमती मंजू शर्मा। कहा, जन आकांक्षाओं पर 100% खरा उतरेगा लोक कल्याणकारी बजट। कल जयपुर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होगा राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त होगी जारी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जोधपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। दीक्षांत समारोह में श्री शर्मा ने विभिन्न विधि पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को उपाधि और विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न नवीन जर्नल्स का विमोचन किया और ई मूट कोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के परिसर में पौधारोपण कर विश्वविद्यालय के गौरवपूर्ण इतिहास से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी इस डिग्री को अपनी उपलब्धि के साथ एक महती जिम्मेदारी भी माने। समाज में न्याय की रक्षा और प्रसार के लिए विद्यार्थियों को काम करना है। इसके लिए कानून की शिक्षा के साथ गहरी समझ, संवेदनशीलता और सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों तक सीमित न रहें, वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने ज्ञान का उपयोग बेहतर, समृद्ध और सशक्त देश व प्रदेश बनाने में करें। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी होनहार विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आज का यह दिन आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक यादगार क्षण है। ये एक ऐसा खुशनुमा पल है जो हमेशा आपको याद रहेगा। आपने इस विद्यालय से जो ज्ञान और कौशल हासिल किया है वो आपको आगे बढ़ने में तो मदद करेगा ही, साथ ही विधि क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव का वाहक भी बनेगा। आपने जिस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर से उपाधि हासिल की है वह देश में एक खास मुकाम रखता है। यहां से पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थियों ने कानून के क्षेत्र में देश और विदेश में खास पहचान बनाई है। यहां से शिक्षित विद्यार्थी देश विदेश की प्रमुख विधि फर्मों से जुड़े हैं, अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अकादमिक क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा कर रहे हैं। कई विद्यार्थी हार्वर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और किंग्स कॉलेज जैसे नामी स्थानों से छात्रवृत्ति प्राप्त कर आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी देश और प्रदेश का उज्जवल भविष्य है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस डिग्री को अपनी एक उपलब्धि के साथ ही एक महती जिम्मेदारी भी माने, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी जिम्मेदारी समझना आवश्यक होता है। अगर हमने उसकी जिम्मेदारी समझ ली तो निश्चित रूप से हम उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते को इस देश को और देश की जनता को आपसे आशा और उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों से 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। इनके माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाकर पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भी प्रदेश में नए कानूनों को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं और इनका समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है। हाल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों से 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में 3 नए प्रभावशाली कानून लागू किए गए हैं। इन तीनों आपराधिक कानूनों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली को
और अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाकर पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में हमारी सरकार ने भी इन नई विधियों को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं और कानूनों का समुचित कार्यान्वित सुनिश्चित किया है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। प्रदेश में पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं और 5 वर्ष में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प पर आगे बढ़ रहे हैं। आगामी वर्ष में 1.25 लाख सरकारी और 1.5 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 भी लाई जा रही है। हमारी सरकार देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमें शिक्षा और अवसरों के बीच एक ऐसा सेतु बना रहे हैं जो समावेशी और सर्वांगीण विकास की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। हम सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने जो बजट पेश किया है उसमें भी युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर हमारा जोर रहा है। आगामी वर्ष में हम 1,25,000 सरकारी और 1,50,000 निजी क्षेत्र में रोजगार के उपलब्ध कराएंगे। युवाओं को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 ला रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज प्रदेश में युवाओं उम्मीदों को पूरा करने वाला माहौल तैयार हुआ है। आज राजस्थान में पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं और प्रदेश का परिश्रमी योग्य युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट में हर वर्ग, हर तबके के लिए सौगातें दी हैं। बात चाहे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वितों के घरों पर निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाकर प्रति माह 150 यूनिट से निःशुल्क बिजली हो, या फिर 1.25 लाख युवाओं के रोजगार के सपने को साकार करने का संकल्प। महिला, युवा, किसान और गरीब को समर्पित बजट में सभी वर्गों को संबल दिया गया है, जिससे विकसित राजस्थान के सपने को मूर्त रूप मिल सकेगा। प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर करने वाला बजट आपणों अग्रणी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। ये कहना है जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल का। श्री पटेल ने ये बात शनिवार को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में सांसद श्रीमती मंजू शर्मा के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। वहीं सांसद श्रीमती मंजू शर्मा ने कहा कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की इच्छा शक्ति हमने संकल्प पत्र में अभिव्यक्त की थी। उन वादों को पूरा करने के मजबूत इरादों की झलक इस बजट में देखने को मिली है। राजस्थान सरकार का लोक कल्याणकारी बजट जयपुर की तस्वीर में विकास के रंग भरेगा। एक और मेट्रो और एलिवेटेड रोड से जयपुर का संरचनात्मक ढांचा मजबूत होगा, तो वहीं नवीन बजट के प्रावधान जयपुर की विश्व प्रसिद्ध विरासत के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 19वीं किश्त 24 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से बिहार के भागलपुर में आयोजित होने वाले किसान सम्मान समारोह में जारी की जाएगी। योजना के तहत राजस्थान के 72 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इस अवसर पर राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। वहीं जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर भी कृषि विभाग के समन्वय से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 18 किश्तों के माध्यम से देश के 11 करोड़ से भी अधिक किसान परिवारों को 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू कर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के समस्त पात्र किसानों को 2000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जा रही थी, जिसे राज्य बजट 2025-26 में बढ़ाकर 3000 रुपए करने की घोषणा की गई है। राज्य में अब योजना के पात्र किसानों को 8000 रुपए के स्थान पर 9000 रुपए प्रतिवर्ष सम्मान निधि के रूप में मिलेंगे। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।